ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कन्नौज से है, जहां समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महासचिव अरुण शर्मा से कन्नौज लोकसभा चुनाव को लेकर सी न्यूज भारत के संवाददाता अंशु पंडित ने खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत में क्या निकल कर आया सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ में। मैं अंशु पंडित आपके बीच। और आज हमें जहां आप देख रहे हैं कि इस समय चुनावी महासंग्राम चालू हो चुका है, उठापटक जारी है। तो इस समय हम जनपद कन्नौज में हैं और जनपद कन्नौज का ये कस्बा है गुरसाहिगंज। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के जिला महासचिव अरुण शर्मा हैं। तो इनसे चंद बातें करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे कि क्या रहेगा माहौल, किसकी बनेगी सरकार, किसके सर सजेगा इस बार जीत का ताज। क्योंकि जहां इससे पहले लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव भी रहीं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने लगभग 13,000 वोटों से उनको हराया। तो आज फिर वही बात, आज उनके सामने स्वयं सपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तो आइए अब इस पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे अरुण शर्मा जी से। हमारे बीच इस समय समाजवादी पिछड़ा वर्ग के अरुण शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है? एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक, दूसरी तरफ पहले नाम आया था तेज प्रताप का, लेकिन किन्हीं कारणवश स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आना पड़ा। तो क्या रहेगा, लोहा कौन मान रहा है इस समय? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक घर है कन्नौज, चूँकि यहाँ से कन्नौज की धरती ने हमेशा, चाहे वो लोहिया जी रहे हों, चाहे वो नेताजी रहे हों, और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं रहे हों, और या आदरणीय डिम्पल जी रहे हों, कन्नौज की धरती हमेशा शेफई परिवार को एक अपना बेटा के तरह मानती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो है अखिलेश यादव का घर रहा है। जी कभी आप भी लोग कहते थे कि ये सपा का गढ़ रहा है, जी। लेकिन गढ़ आज घर हो गया। एक घर जो है, ये घर भी है और गढ़ भी है। यहाँ पे आप चुनाव उठा के देख लो, 1967 से आज तक हमेशा सिर्फ 2 बार के निकाल दो टर्म्स को फिर ये निकाल। समाजवादी किला सन 2019 में कैसे ढह गया था? ऐसा है, समाजवादी जो किला जो हम लोग बोलते हैं, मीडिया के द्वारा बोला जाता है, ये आदरणीय डिम्पल जी का 19 में चुनाव था। ये समाजवादियों ने पूरा मेहनत किया, कार्यकर्ताओं ने, और ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है चुनाव। फिर शिकस्त कैसे मिली? जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि लूट लिया, क्या पोलिंग बूथों को लूटा गया था उस समय? बिल्कुल, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत सी तो मतपेटियां खुलने भी नहीं दी, तो इसी तरीके से पूरा चुनाव लूट लिया था। नहीं तो आदरणीय डिम्पल जी बहुत मतों से जीत रही थी। तो किन मुद्दों को लेकर कन्नौज में इस बार जो है अखिलेश ने ताल ठोकी? देखो, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। आदरणीय अखिलेश जी विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं। और दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ कार्य नहीं किया। कन्नौज में एक सांसद जी, एक बता दें गांव, जो एक सांसद का गांव था, गोद लिया था, उसमें बता दें एक अगर नाली तक बनवाई हो सांसद जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने आपके हिसाब से 5 साल में कोई काम नहीं किया। आप 14 से 19 तक डिम्पल सांसद थी, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, आदरणीय डिम्पल जी ने यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया, महिला सुरक्षा जो 10-0-90 है वो दिया, और कन्नौज में जो जिला अस्पताल है वहाँ पे महिला विंग दिया। और सबसे ज़्यादा आदरणीय डिम्पल जी ने महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा टिकटें भी दिलवाई। तो हम लोग जो है महिलाओं का सम्मान भी करते हैं और हमेशा विकास की बात करते हैं। लेकिन नारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबसे ज़्यादा अगर बेटियों के साथ में गलत हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे उन्नाव हो, आप कहीं का भी प्रकरण ले लो। हाथरस में क्या हुआ था, एक दलित बेटी थी, उसको आधी रात में प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जला दिया गया बेटी। कितने वोटों से जीत रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 लाख वोटों से जीत रहे कन्नौज एक तरफा चुनाव है। अभी सांसद जी ने यहाँ पर लोधी समाज को अपमान किया। स्वयं कहीं ना कहीं अभी हमने जो है अखिलेश यादव जी का एक बयान देखा था, उसमें वो कह रहे थे
कि 400 सीटों में 399 हम जीत रहे हैं और एक पर हमारी टक्कर है। तो जिस पर टक्कर है वो सीट कौन सी? देखिए ऐसा है, हम लोग सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, कोई भी जुमलों की बात नहीं करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 2014 में आए थे कि हम प्रतिवर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 10 साल हो गए, 10 सालों में कितने हो गए? 20 करोड़। इन्होंने ये वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो कहाँ किसानों की आय दुगनी हुई है? सुब्रत पाठक का बयान आता है कि पहले जो है भारत बनाम नेपाल का मैच था, लेकिन अब पाकिस्तान बनाम भारत है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मस्जिद मंदिर के अलावा एक भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जिस पे चुनाव लड़ सकती है। नहीं, तो जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम 6 की 6 गेंदों पर छक्का मारेंगे, पहली गेंद पर छक्का मारेंगे, जिसके बाद एक बयान और सुब्रत पाठक का आया, बोल रहे थे कि मैं बचपन से ही क्रिकेटर हूँ, ऐसी और आप स्पिनर हूँ गेंदबाजी के मामले में, ऐसी बॉल फेंकूंगा कहाँ घुसेगी ये वो खुद नहीं जानता। आदरणीय अखिलेश जी ने हमेशा खेल को बढ़ावा दिया है। चाहे आप एकाना स्टेडियम ले लीजिए, विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवाया, सैफई का ले लीजिए। और सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये कन्नौज में स्टेडियम के लिए जगह चिन्हित हो गई। सपा सरकार जब थी तब जगह का पैसा भी आवंटित हो गया, जगह भी खरीद ली गई और आदरणीय सुब्रत पाठक जी ने वहाँ पर अगर एक ईंट भी लगवा पाई हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 7 सालों से, अगर वहाँ पे एक ईंट तक लगवाई हो उस ग्राउंड में, तो आप हमें बताइए। और रही बात क्रिकेट की, तो आदरणीय अखिलेश जी बहुत अच्छे मैच विनर खिलाड़ी हैं। जब चाहें सांसद जी क्रिकेट खेल लें। विकास नहीं हुआ, तो जब आप खुद कहते हैं कि अखिलेश यादव ने ही इतना विकास करा दिया था, जो रहा बचा होगा वो इन्होंने करा दिया, तो फिर विकास का मुद्दा कहाँ से सामने आ रहा है? ठटिया में जो आलू मंडी है, 20 स्तरीय मंडी बनाई गई, उसको चालू तक नहीं करवा पाए। फॉरेंसिक लैब तालिग्राम में बनी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी लैब है, कौन सी चालू करवा दी? और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, जो मोदी जी का नारा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी का नारा है। क्योंकि अभी तक वो 10 सालों से जुमले ही उन्होंने दिए हैं, चाहे वो युवाओं के साथ हो, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो। जुमलेबाजी कहाँ है? 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बन गया, और जो जो मुद्दे थे वो तो लगभग पूरे किए हैं। 370 धारा हट गई, भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक अभी तक चुनाव की नहीं करवा पाई वहाँ। भाई अब तक तो वहाँ चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं करवा पा रही है। और रही बात, ये सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों या यहाँ के सांसद जी हों, ये सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और इन्होंने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या किया? इन्होंने पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया। जब हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, पूरा देश जो है, इन्होंने शहीदों के नाम पे जब वोट मांगा था 2019 में, तब उसके जस्ट 15 दिन बाद पाकिस्तान की कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो सिर्फ 10 साल में हो चुका है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आरोप लगाते हैं कि 70 साल बनाम 10 साल, जो 70 साल में हुआ वो पूरी भारत की जनता जानती है। आदरणीय मोदी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने ही बनवाया है। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति है। कहीं ना कहीं एक आरोप और लगता है समाजवादी पार्टी पर कि वो समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है। सबसे बड़ा परिवारवादी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको मैं कितने नेता अगर गिनवा दूं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, उनका बेटा पंकज सिंह, अमित शाह जी का लड़का जो गृह मंत्री हैं, उनका लड़का जो बैट पकड़ना भी नहीं जानता है, वो बीसीसीआई चला रहा है। बहुत से नेता हैं, चाहे आप जयराम ठाकुर को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी को ले लीजिए, अभी इनके साथ एक दल इकट्ठा हुआ है, सोहेल देव महाराज पार्टी, वो अपने लड़का को ही लड़ा रहे हैं, लड़के को लड़ा रहे हैं। प्रवीण निषाद को ले लीजिए, संजय निषाद का लड़का। तो सबसे बड़ा अगर कोई परिवारवाद की पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भाई अखिलेश यादव जो हैं वो कल्याण सिंह बाबूजी जब
उनका जो स्वर्गवास हुआ था, तो वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन ये अभी फातिया पढ़ने पहुँच गए थे, ये आरोप भी लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत और झूठ की राजनीति करती है। आदरणीय अखिलेश जी गए थे, बाबूजी की जब मृत्यु हुई थी तो वो गए थे। अभी ये नहीं है, मीडिया में हम लोग नहीं दिखाते हैं। मोदी जी अगर कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले मीडिया उनको कवर करती है। तो अगर मान लिया किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे भी मीडिया का वर्चस्व रहता है, दिखाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का। तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा में? सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। जो 10 सालों से मोदी जी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, पकौड़े तलवाए हैं, और हमारा इंडिया गठबंधन का अलायंस सरकार में आएगा, 6 महीने के अंदर 30 लाख नौकरी भरने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन वो भी तो आरोप लगाते हैं आप समाजवादी वगैरह। सबसे बड़ी अगर कोई भ्रष्टाचार पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चंदा मिला, और उनको चंदे के मतलब धंधा भी मिला। जिन कंपनियों पे इन्होंने रेड डाली ईडी ने, और उनके बाद उनको 8-10 दिन के बाद उनको काम भी मिला। भाई आपको क्यों नहीं चंदा मिला? देखिए ऐसा है, चंदा तो आपको भी मिला है, मेरे कांग्रेस पास- को भी मिला है, सभी पार्टियों को मिला है। अगर मेरे पास ईडी सीबीआई होती तो हमें भी चंदा मिलता। ईडी सीबीआई अगर हमारे पास होती तो हमें भी चंदा तो मिलता। आपके अनुसार ईडी सीबीआई क्या भारतीय जनता पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है ईडी और सीबीआई, इसीलिए उनको चंदा मिलता है। और उन्होंने वैक्सीन कंपनी से भी चंदा लिया। जो दवाइयों की कंपनियां थीं उनसे पहले, आज से 8-10 साल पहले दवाइयों क्या रेट था, और आज देखिए। इमरान बिन जफर के बसपा से प्रत्याशी होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए कन्नौज में एक तरफा चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ा भारत के चेहरा है। लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? वो तो हमारी रणनीति थी, ये तो रणनीति का हिस्सा था। पहली बात तो इतना लेट, फिर एकदम तेज प्रताप का नाम सामने लाया गया, फिर उसके बाद स्वयं 24 घंटे नहीं लगे, प्रत्याशी बदला गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। 6 गेंद पे 6 भी 6 मार देंगे और 6 गेंद पे 6 विकेट भी ले लेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकिन स्वयं आए, सुब्रत पाठक भी और हमने- क्रिकेटर हैं, आप स्पिनर हैं। और हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को गुगली फेंक के बोल्ड कर दिया। तो आप थे हमारे बीच अरुण शर्मा, समाजवादी पिछड़ा वर्ग के जिला महासचिव, बातचीत की। और देखेंगे क्या रहेगा इस बार कन्नौज का माहौल, किसके सर सजेगा जीत का ताज, कौन पहुंचेगा इस बार संसद तक कन्नौज से। बने रहिए, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।